वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर। क्लास है 5th और सब्जेक्ट है EBS। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास स्टेटमेंट हैं, इनमें ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं। इनको हमें फिल करना है, जो भी आपके सुटेबल वर्ड्स होंगे यहाँ पर आएंगे, उनको फिल उस तरह से फिल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टेकिंग इन एंड रिलीजिंग एयर थ्रू नोज इज कॉल्ड। जब हमारे पास जो नोज है उससे हम क्या करते हैं, एयर को हम अंदर लेते हैं, इन करते हैं और रिलीज करते हैं, बाहर अंदर लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। सिंपल है। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक इज अ डैश डिजास्टर। तो आप लोगों को पता है अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप होता है। भूकंप एक कैसा डिजास्टर है? नेचुरल है या मैन मेड है? तो ये नेचुरल है, नेचुरल। नेक्स्ट है नेम ऑफ एनी टू विंड ब्लोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको बताना है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम विंड ब्लो यानी कि जो उसमें हवा भरते हैं, हवा से अपने मुंह से फूंकते हैं तो बजते हैं। तो ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा फ्लूट। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है? फ्लूट के अलावा ट्रम्पेट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। अब आपको बताना है कोई भी दो क्रॉप जो आपके एरिया में ग्रो करती हैं, आप जहाँ के भी हैं कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे एरिया में क्या होता है, वीट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने यहाँ पर वीट लिख दिया। राइस होता है तो राइस लिख दिया। नेक्स्ट है अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये रिवर बह रही है और इसके हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं? डैम। नेक्स्ट, डैश इज स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें क्या करते हैं, महाराष्ट्र में लोग बनाते हैं एक मीठी रोटी, स्वीट रोटी बनाते हैं, जो किससे बनी होती है? जैगरी और ग्राम्स यानी कि चनों से बनी होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूरन पोली। तो यहाँ पर इसको पूरन पोली लिख देंगे। नेक्स्ट है टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीनिंग मटेरियल्स टूल्स दैट आर यूज्ड एट योर होम। आपको पता है हम घर पे सफाई करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं? तो आपको केवल दो चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले ब्रूम हो जाएगा। ब्रूम के अलावा हम क्या यूज करते हैं? वाइपर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन एजेंट हु लैंड्स मनी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करती है, पैसे उधार देती है। तो वो बैंक होती है। बैंक क्या करती है? हमें पैसे उधार देती है। नेक्स्ट, एनी टू सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के दो सोर्सेज आपको बताने, यानी सिंचाई पानी लगाते हैं क्रॉप में, वो कैसे लगाते हैं? बहुत सारे लोग पॉन्ड से लगाते हैं और बहुत सारे लोग रिवर से लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप वेल भी लिख सकते हैं, ट्यूबवेल भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। द वुड कटर वॉज ब्लोइंग एयर ऑन द हॉट पोटैटोज टू डैश देम। तो एक वुड कटर था। वुड कटर क्या होता है? लकड़ी काटने वाला। और वो क्या कर रहा था? हॉट पोटैटोज़ के ऊपर क्या कर रहा था? एयर को ब्लो कर रहा था, यानी कि उसको फूंक रहा था। वो क्यों कर रहा था? उनको हीट करने के लिए, कूल करने के लिए, ब्लो करने के लिए। तो वो उनको कूल करने के लिए। आपने कभी देखा होगा, आप कभी चाय पीते हैं, ठीक है, तो उसको फूंकते हैं हम। क्यों फूंकते हैं? जिससे कि वो ठंडी हो जाए। तो वो भी अपने पोटैटोज़ को फूंक इसलिए रहा है जिससे कि वो क्या हो जाए? ठंडे हो जाएँ। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट है। इसमें हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपको बताना है किन चीज़ की या कौन कौन लोग हैं, इनकी पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहला ये क्या है? एक मटेरियल जिससे हम सफाई करते हैं, तो ये है वाइपर। नेक्स्ट, ये क्या है? आप लोगों ने देखा किचन में होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो जिंजर या अदरक होती है या जो मसाले होते हैं उनको हम क्रश करते हैं। तो ये है मोर्टार। नेक्स्ट, ये है हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, ये हैं टेनिस की प्लेयर सानिया मिर्ज़ा। ये हैं सूर्यमणि, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आपको आंसर देने। राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स दैट कैन बी यूज टू मेक विसल। अब आपको कुछ चीज़ों के नाम बताने जिससे आप विसल बजा सकते हैं, सीटी बना सकते हैं, सॉरी। तो एक तो हो जाएगा लीफ। आपके पेन का जो कैप होता है उससे बजा सकते हैं पेन, या कैप ऑफ पेन,
कैप ऑफ अ पेन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रैपर, रैपर ऑफ टॉफ़ी, टॉफ़ी के रैपर से बजा सकते हैं। और किससे बजा सकते हैं, स्मॉल पाइप से, छोटे से जो पाइप होता है उससे बजा सकते हैं, पाइप। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्स गिव अस मैनी थिंग्स। आप सभी को पता है फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आपको बताना है सर्कल द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। अब आपको जो नीचे चीज़ें दी गई उसमें से जो भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं उन पर आपको सर्कल करना है। तो टिम्बर हमें मिलता है फॉरेस्ट से, कॉइन नहीं मिलता है, मिल्क नहीं मिलता है, वूल नहीं मिलता है, फायरवुड मिलता है, प्लास्टिक नहीं मिलती है, स्पाइसेस नहीं मिलती हैं, हर्ब्स मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, पॉलीथीन नहीं मिलती है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और महाराष्ट्र। इनमें जो भी लैंग्वेज बोली जाती हैं आपको उनका नाम लिखना है। तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और मिजोरम में मिज़ो, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे देखते हैं, मैच द कॉलम करेक्टली। अब नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल और दूसरा स्टेट का। तो यहाँ पर हमारे पास फेस्टिवल्स हैं जो कब मनाए जाते हैं, कुछ फसलों के कटने के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद हो जाते हैं, जब बिहू है, मकर संक्रांति है, पोंगल है, ओणम है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं 4। और यहाँ पर स्टेट है तमिलनाडु, केरला, असम और उत्तर प्रदेश। अब आपको बताना है कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू मनाया जाता है असम में, इसको मैच कर दिया। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में और ओणम केरला में। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स के। तो सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपके पास एक हेल्प बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आदिवासी, हिमाचल प्रदेश, पोलियो, 6 अर्थवॉर्म। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टेटमेंट हैं जिनमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको हमें फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प से। तो चलिए इनको करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, द डैश आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। अब इनमें से कौन है जो हमारे जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो होते हैं अर्थवॉर्म। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, मनाली इज़ अ हिल एरिया। सभी को पता है मनाली हिल एरिया है, हम सब लोग वहाँ वेकेशन में जाते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन डैश स्टेट। ये अब बात आपको बताना है कहाँ, किस स्टेट में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन टीम ऑफ बास्केटबॉल एट अ टाइम। एक टाइम में बास्केटबॉल में कितने प्लेयर खेल सकते हैं, वो खेल सकते हैं 6। हो गया। नेक्स्ट, फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड एज। जो फॉरेस्ट के पीपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको आदिवासी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आदिवासी, आदिवासी। नेक्स्ट, पोलियो इज़ कॉज्ड बाई। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। ये पोलियो एक वायरस होता है, उससे पोलियो हो जाता है, इसलिए बोलते हैं पोलियो हो गया। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको आपको नाम बताने हैं 4। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। दूसरा हो जाएगा फ्लड्स, जिसको बाढ़ बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, सुनामी की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, TSUNAMI, सुनामी। नेक्स्ट है साइक्लोन, साइक्लोन्स। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, ठीक है, वाइल्ड फायर हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द ट्रेड्स दैट वी नॉर्मली गेट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अब आपको बताना है कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमें अपने फैमिली मेम्बर से मिलते। तो आप सभी को पता है हम बहुत सारे ट्रेड्स हमें अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो वो ट्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, जो आइज़ का कलर रहता है वो हो सकता है, हमारे आइज़ का कलर वो हमारे अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो फैमिली मेम्बर से मिलता है। हाइट हमारी होती है, कभी कभार कुछ बच्चों की हाइट क्या होती है, कम रहती है, तो क्योंकि उनके फादर की कम होती है या मदर की कम होती है। उनका जो कलर होता है उसको, तो ये कॉम्प्लेक्सन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे हेयर का कलर होता है वो हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमारी इनहेरिटेड होती हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं।
तो ये हो गए आई कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ स्पोर्ट्स प्लेड बाय द फॉलोइंग प्लेयर्स। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्लेयर दिया गया है, स्पोर्ट और गेम आपको बताना है। मिताली राज क्या खेलती हैं, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं। तो मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, CRICKET क्रिकेट। और पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, बैडमिंटन। आगे है मार्क द फॉलोइंग स्टेट ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आपको नीचे कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, जैसे मिज़ोरम है, गुजरात है, लद्दाख है, झारखंड है। इनको एक मैप दिया गया है, इस आपको बताना है ये वाले स्टेट्स कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला है मिज़ोरम। तो ये तो हो गया हमारा मिज़ोरम। फिर अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात हमारा ये है, जो ये गुजरात है। तो ये हो जाएगा गुजरात। तो ये हमारा लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है झारखंड। तो ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और इसके नीचे जो है ये झारखंड हो जाएगा, झारखंड, जहाँ के MS धोनी है, रांची उसी में आता है। तो ये हो गया आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।